हमने सिरसा जिले में हमारी जो 4 तहसीलें हैं और जो 2 सब तहसीलें हैं, 6 जगह ई रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें प्रारंभ कर दी गई है। ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जब तहसील में आएगा तो उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो अपॉइंटमेंट के बाद उसको निर्धारित समय सीमा दी जाएगी। अगर मान लीजिए एक दिन में हम 60 का हमने टाइम स्लॉट डाला हुआ है 60 का, तो 60 व्यक्तियों को तो उसी दिन का मिल सकता है। और यदि उस दिन का भर जाता है या वो कोई भविष्य का कोई डेट एक चाहेगा तो भविष्य की डेट उसको मिल जाएगी। और इसके बाद जिस भी निर्धारित समय पर उसको दिया जाएगा उस दिन वो आके अपना रजिस्ट्रेशन कार्रवाई उसमें कर दी जाएगी। इससे उसको पारदर्शिता आ जाएगी और अननेसेसरी उसे तहसील में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिस दिन का उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा उसी दिन ये कार्रवाई की जाएगी। ये हम सिरसा जिले में हम सिरसा तहसील, रानिया तहसील, ऐलनाबाद और डब्बाल, ये 4 तहसीलों में, साथ ही साथ जो नाथुसरी चोपटा है और कालावाली, ये 2 सब तहसीलों में भी हम ये कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार ई स्टैंपिंग की कार्रवाई पर भी हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं और आने वाले महीनों में ई स्टैंपिंग का काम भी हम इसमें प्रारंभ कर देंगे। का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, जैसे आपने कहा इंतकाल के लिए जैसे इंतकाल होता है, ये सब चीजें कैसे लिंकअप किया जाएगा? रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, उनको रजिस्ट्री लिखवानी पड़ती है, उसके बाद इंतकाल होता है, इन चीजों को लिंकअप कैसे किया जाएगा? ये देखिए ई स्टैंपिंग की प्रक्रिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है वो मुख्य तौर पर इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको सीधा संपर्क न साधना पड़े। अब ऐसा होता था कि रजिस्ट्री के लिए कोई आपको एक, जैसे आप अपॉइंटमेंट लेने गए तो आपको निर्धारित समय मिलेगा कि इस दिन आपको जाके रजिस्ट्री करवानी है, तो आपको बार बार अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि आपको, या उस दिन जब आप तहसील में जाएंगे उसी दिन आपको प्रयास किया जाएगा कि उसी दिन आपको शाम तक रजिस्ट्री उपलब्ध करानी है। यदि उपलब्ध नहीं कराई जाती तो जो कारण है कि क्यों रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, मान लीजिए कोई भी एरिया का कोई रिस्ट्रिक्शन है वगैरह, तो वो भी लिखित में दिया जाएगा। तो अनावश्यक जो चक्कर हैं वो इसमें बच जाएंगे। जहां तक ये बात है कि भाई अपॉइंटमेंट सिस्टम में कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो अपॉइंटमेंट ले लेते, इसमें हमने ये निर्देश दिए कि जो बायर या सेलर में से है, आइदर आदमी है, वो अब उसको ही अपॉइंटमेंट दिया जाए ताकि कोई और व्यक्ति उस बिहाव पर नहीं। फिर भी यदि कोई कठिनाई किसी प्रकार की आएगी आप लोगों के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो उसमें भी हम आवश्यक कार्रवाई। कई विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है डीटीपी वगैरह से, उसका किस तरह से लिंकअप होगा? ऑनलाइन होगा, उसको खुद लेनी पड़ेगी? नहीं, एनओसी का जो भी प्रावधान होगा वो हमारे संबंधित अधिकारी वहाँ रहेंगे, उसमें भी सरलता उसमें आ जाएगी। वैसे ये क्या है कि जैसे एनओसी का एक स्टैंडर्ड एरिया होता है, जैसे कोई भी जिले में एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वो ऑलरेडी लिस्ट हमारे तहसीलदार के पास उपलब्ध है। तो जहां पर एनओसी की जरूरत नहीं है वहां पर कार्रवाई होगी, जहां पर एनओसी की जरूरत है और नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो जिस टाइम पर आपको रजिस्ट्री का टाइम मिला उसी समय आना है। तो ये नहीं कि आप उस दिन आओगे तो आपको मना किया जा सकता है, उस दिन आपके कागज देखे ही जाएंगे, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी बात, कई बार ये होता है कि जो बायर या सेलर में से आइदर पर्सन को ही अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, तो इसमें यह भी कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है वो स्वयं ही उसमें डायरेक्टली आए था। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की अगर सिस्टम बन जाएगा तो काफी पारदर्शिता आएगी सिस्टम। और बाकी यदि किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो भी हमारे अगर रजिस्ट्री में अगर आपको कोई कंप्लेंट मिलती है तो आप दीजिए, उनके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करवाएंगे। संबंध में भी कि हमारी तौर पर विशेष तौर पर जो हमारे हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये निर्देश दिए गए थे कि माह में 12 तारीख और 26 तारीख को इंतकाल को हर महीने लगातार, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है, म्यूटेशंस नए नए आते रहते हैं, तो हम उनका डिस्पोजल का हमने एक मुहिम के तौर पर हमने किया है, लगातार किया है। और प्रयास हमारा यही है किसी भी प्रकार का इंतकाल पेंडिंग न रहे। तो हमारे कुछ इंतकाल जो पहले के पेंडिंग है उनमें के रजिस्ट्रेशन फीस के इश्यूज हैं, तो हमने सभी एसडीएम्स को निर्देश दे दिए हैं, नियम निश्चित समय में उनको भी हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जी। और फेक रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ अलग से? देखिए, फेक रजिस्ट्रेशन की अगर बायर सेलर एक डॉक्यूमेंट है, अगर मान लीजिए किसी भी तौर पर गलत रजिस्ट्री कराई गई किसी के द्वारा भी, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास जो कानूनी कार्रवाई है, फॉर्जरी वगैरह की जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो उसमें हम मिलाएंगे। वो इस सिस्टम से उसमें कोई नया एडिशन नहीं आएगा। पर यदि कोई फेक रजिस्ट्री अगर कोई वैसे भी करा लेता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई वैसे ही बनती है, एफआईआर वगैरह बनती है, वो हम लगातार अमल में लाते ही लाते हैं।